आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा दास, जो कि अपना शो रिसर्च द नैना मर्डर केस को लेकर सुर्खियों में है। और ये सीरीज में, शो में एक अलग ही अंदाज में नजर आई है। इससे पहले श्रद्धा को इस कैरेक्टर में नहीं देखा होगा, मैं कह सकता हूँ। तो श्रद्धा, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आई एम गुड। अभी बहुत ही तड़कता भड़कता इंट्रोडक्शन दिया आपने मुझे। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो बोला। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आईएमडीबी की जो रेटिंग है, रिपोर्ट के अनुसार आप शायद कुछ टाइम पहले 14 नंबर पे थे, फिर 4th नंबर पे आए। अब यू आर ऑन द टॉप। कैसा लग रहा है कितनी सारी एक्टर्स को पछाड़ के नंबर 1 पर आना? बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था। और मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे ये भेजा। तीनों बार एक्चुअली मुझे पता नहीं था, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, ओ माय गॉड, जस्ट देखो ये है तुम्हारी रैंकिंग अभी। आई वाज लाइक, ओह। एंड यू नो, मेनी पीपल थॉट दैट मैंने इसका कुछ पीआर कराया है कुछ, बट मुझे कुछ लेना देना नहीं है आईएमडीबी से, मतलब दूर दूर तक। सो इट वाज अ रियल थिंग दैट हैज हैपेंड नेचुरली, ऑर्गेनिकली। एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीलिंग है, बहुत अच्छी। आई फील ग्रेट। बट सबसे बड़ी चीज ये कि आपका जो शो है उसमें, मतलब इससे पहले आपको, चाहे मैं दिल तो बच्चा है जी की बात करूं, सनम तेरी कसम की बात करूं, आपको बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर में देखा है। इसमें रोहन सिप्पी ने आपको साड़ी पहनाई है, बहुत ही एक ट्रेडिशनल लुक में आपको लेके आए हैं। शिकायत नहीं की? ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब इन मेरे लिए इतने सालों में इतना काम करने के बाद, इंक्लूडिंग साउथ एंड हिंदी, ये मेरा सबसे फेवरेट लुक, सबसे फेवरेट कैरेक्टर, सबसे फेवरेट है। एंड आई थिंक इंडियन पब्लिक को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है इस तरीके का कैरेक्टर एंड लुक। तो आई फेल्ट लाइक इट वाज माई बेस्ट, लाइक डिफरेंट, वेरी यूनिक। बट आपका जो मेकअप है वो भी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल लाइट मेकअप आपका हुआ है, या तो बिल्कुल हाँ, मेकअप ही नहीं हुआ, अगर मैं सच हूं तो। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मेरा फेस जैसे ही थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होता था, वो एक किसी को तो उन्होंने लगा के रखा था मेरे पीछे कि मैं थोड़ा भी ना एक्स्ट्रा करूं। तो जैसे अगर लिपस्टिक थोड़ी सी भी ब्राइट हो जाए, या काजल लग जाए, या थोड़ा और बेस हो जाए, वो इमीडिएटली जाके वो क्लीन करवा देते थे। सुबह सुबह 7 बजे भी एक लड़की सर पे रहती थी कि किसी को दिख गया है सेट पे कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के आई हूँ मेकअप, तो वो निकलवा देते थे। एंड आई थिंक इट रियली वर्क फॉर मी बिकॉज इट लुक ग्रेट ऑन स्क्रीन। बट इसका सो थैंक्स टू रोहन सिप्पी सर एंड द डीओपी, बट मतलब इसका मर्जी सर, बट उनका डिसीजन था। बट इसका कारण क्या है? क्योंकि आई थिंक लाइट मेकअप तो हर एक एक्ट्रेस के लिए चलता है, बट इसमें बिल्कुल नो मेकअप। इसका रीजन क्या? आई थिंक जो शो का टोन था, जो कैरेक्टर था, इट वाज परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर। जिस तरीके की वो, जिस शी इज अ कैंपेन मैनेजर ऑफ अ पॉलिटिशियन, सो ऑब्वियसली वो इतना तो मेकअप करके नहीं जाएगी। शी विल बी मोर फोकस्ड ऑन हर वर्क एंड एवरीथिंग। सो आई गेस उस रीजन से हेयर मेकअप सब बहुत सिंपल रखा गया था। जी। अब आपके साथ एक दिग्गज एक्ट्रेस भी थी, पूर्णा सेन शर्मा, है ना? तो हम्म। उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस आपका? तो मैंने तो वो मेट्रो इन दिनों वेकअप सिड, उससे मैं मतलब उनकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी। एंड उनके जो बाकी भी उन्होंने जो वर्क किया है, आई रियली रियली लुक अप टू हर एंड एडमायर हर। एंड जब मैंने उन्हें सेट पे देखा या रीडिंग्स में देखा, तो तब आई स्टार्टेड लाइकिंग हर इवन मोर बिकॉज शी इज वेरी सेंसिटिव टू पीपल अराउंड हर, एंड शी इज वेरी नाइस टू पीपल अराउंड हर। एंड जनरली जब कोई बहुत बड़ा स्टार सेट पे होता है, तो यू वो मतलब, या एक लेजेंडरी एक्टर होता है, तो एक वो वाइब एंड एक ऑरा देता है कि आप थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हो। बट उनके आसपास वो ऐसी है कि वो इतना अपने कैरेक्टर में रहती है, या जिस तरीके से, तो आपकी एक्टिंग उनके साथ नेचुरल हो जाती है, और आप उनसे डरते नहीं हो। इंस्टेड आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है उनके साथ। सो आई रियली लाइक रियली एडमायर हर। पर कभी कभी श्रद्धा, ये भी तो लगता है कि शो में प्रेजेंस टाइम कोकणा का ज्यादा है, आपका थोड़ा कम है। इस बात को लेकर जेलस तो हुई होगी थोड़ी सी? ज्यादा दिखी है बिल्कुल वो, भी नहीं, मैं बिकॉज कम दिखी हूँ? नहीं, 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 उन्होंने जो काम किया है वो सिर्फ वही कर सकती है, वो जो कैरेक्टर उन्होंने किया है। एंड मैं तो बहुत लकी समझती हूँ कि उनके सीरीज में मुझे इतना अमेजिंग पार्ट मिला, पहली बात तो। जहां पे आज आप और मैं बैठ के इंटरव्यू आप मेरा कर रहे हो, या जो भी हम कर रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो पार्ट इतना अच्छा निकला है उसमें। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उनके सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में, और ऐसा भी नहीं कि बस आके मैं चली गई। एंड उसमें बहुत सारा परफॉर्मेंस भी था मेरा। सो मुझे, आई फील दिस वाज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मी एज एन एक्टर। अब देखिए, अब शो के एंड में अच्छी भली कोकणा सेन जी अपने, आई थिंक सब समेट कर कहीं बाहर जाने वाली थी, एंड में आपने कॉल कर दिया।
पूरा मामला आपने बिगाड़ दिया। क्लाइमैक्स ही बता दे रहे हो, हाँ। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये बताइए अब आगे का कब आने वाला है क्लाइमैक्स, जो आपने रायता फैलाया है। ये- मैंने वैसे सीजन 2 अभी शूट होना बाकी है, तो तभी पता चलेगा आपको। मैं तो बता भी नहीं सकती कि कौन है अभी किलर। तो कब से मैंने तो होगा? बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो कब हाँ, से होगा ये तो बता जल्द दो। होगा, जल्द होगा, जल्द होगा। जल्द होगा। अच्छा, अब जाते जाते आखिरी सवाल। रिपोर्ट के अनुसार मनोज वाजपेयी, तमन्ना भाटिया जैसे आप एक्टर्स के साथ आप आने वाली हैं। नहीं, तमन्ना नहीं है, मनोज बाजपेयी एंड जयदीप पलावत, उनके साथ एक एक फिल्म है। अच्छा, कब आने वाली है ये फिल्म? कब से कहाँ तक एनी इसका टाइम। प्री प्रोडक्शन या शूट कहाँ तक पहुंचा? ऑलरेडी शूट हो चुका है, मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ। जयदीप सर वाली फिल्म मैंने गाजियाबाद में शूट की थी, और मनोज सर वाली अभी मैंने भोपाल में फिनिश की, ये कोंकणा वाली सीरीज के बाद। कब आई आप भोपाल ये तो बताइए। अभी आई थी, आई थिंक जून में, मई जून जुलाई के आसपास। तब भोपाल में शूट किया था हमने एक हॉस्पिटल में, और फिर हाँ, वहां पे मैं ऑलमोस्ट 10-12 दिन थी। नीरज चलिए। पांडे की प्रोडक्शन है, रितेश शाह उसके डायरेक्टर हैं। जी, ये फिल्म तो कब रिलीज होने वाली है? कुछ आइडिया आपको कुछ? एनी टाइम, ये दोनों कभी भी। जैसे ये वाला सीरीज था, आई थॉट कि ये अगले साल होगी, लेकिन ये सडनली आ गई। तो आई रियली डोंट नो, उनके जो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के जो भी उनके उसमें होता है प्लेट पे, वही होगा वैसा। तो श्रद्धा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू।